और बड़ी खबरों का रुख करेंगे और वो खबरें अब आप तक पहुंचाएंगे जो लगातार ट्रेंड में है, यानी कि ट्रेंडिंग है। इन सब के बीच में खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। महाजंग में रूस का साथ देने के लिए अब कौन उतरने वाला है? उत्तर कोरिया उतरने वाला है। पिछले दिनों पुतिन उत्तर कोरिया गए थे, किम जोंग उन से मिले थे। उसके बाद ये गठजोड़ अब इस युद्ध में दोनों के साथ के तौर पर आ रहा है। यूक्रेन से जंग के लिए उत्तर कोरिया सैनिक भेजेगा, जो खबर मिल रही है रूस को सपोर्ट करेगा। 1 महीने के अंदर उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच जाएंगे, जो मोर्चा सीधे सीधे लेंगे यूक्रेन से। रूस और उत्तर कोरिया में रक्षा सौदा हुआ है। जंग में रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे का साथ देंगे। ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि आज उत्तर कोरिया रूस के लिए सहयोग के लिए सैनिक भेज रहा है। कल अगर उत्तर कोरिया पर किसी तरीके का कोई आक्रमण होता है तो रूस दूसरी तरफ से पार्टी बनेगा और उसमें जवाब देगा। यानी नाटो की तरह, जिस तरह से नाटो के देश एक दूसरे की मदद के लिए जाते हैं, ये एक नया गठजोड़। जब दो बड़े नेता, मजबूत नेता मिलते हैं तो फिर इस तरह के समझौते होते हैं, जहां पर जंग की ऐसी स्थिति, जहां पर रूस और उत्तर कोरिया दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आते हुए नजर आए। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात के बाद, मुलाकात में पुतिन किम जोंग के लिए गाड़ी तक चलाते हुए नजर आए और अपनी महंगी लग्जरी कार गिफ्ट की थी किम जोंग उनको। और तभी से जानकारी ऐसी निकलकर सामने आ रही थी कि उत्तर कोरिया पूरी तरीके से सपोर्ट में रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और वो भी तब जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति 2 साल से ज्यादा खिंच चुकी है। यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। इन सब के बीच में अगर उत्तर कोरिया रूस का साथ देगा, मतलब ये तय समझिए यूक्रेन में जो तबाही, जो बर्बादी हम अभी तक देख रहे थे, उसमें और ज्यादा स्पीड और ज्यादा बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस एक बड़ा नाम है लिहाजा तबाही वहां नहीं हुई है। रूस के बॉर्डर इलाकों में भी काफी तबाही हुई है, लेकिन अब ये एक अलग पहलू, एक अलग स्टेप, जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की बात है। अब तक नाटो इस बात से अपने को पीछे रखे हुए था। नाटो ने यूक्रेन को केवल हथियार दिए थे, लड़ाई में सीधे सीधे नहीं कूदा था। लेकिन अगर उत्तर कोरिया के सैनिक रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर लड़ाई में शामिल होते हैं तो ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है, जिसमें नाटो का सीधा इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है। सीधे सीधे जानकारी ये मिल रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा होने वाला है कि उत्तर कोरिया से जो सैनिक हैं वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ में पहुंच जाएंगे रूस, और फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला रहा है उसमें बड़े सपोर्ट के तौर पर उत्तर कोरिया के ये सैनिक काम आने वाले हैं। यानी पुतिन जो साफ कर चुके हैं नेटो में शामिल होने की जिद जो यूक्रेन ठाना हुआ है, यानी कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो टकराव, और टकराव के बाद जो युद्ध की स्थिति है, क्योंकि एक कह रहा है पीछे नहीं हटेंगे, एक कह रहा है घुटने पे नहीं आएंगे। ज़ेलेंस्की घुटने पर आने के लिए तैयार नहीं और पुतिन ने कह दिया है साफ कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं। और इन सब के बीच में जब दुनिया के कई देश यूक्रेन के सपोर्ट में है, तो कई ऐसे देश हैं जो कि रूस का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें एक नाम और ऐड हो गया है, वो है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का नाम इसमें ऐड हो गया और उत्तर कोरिया, किम जोंग उन की सेना अब यूक्रेन की सीमा पर होगी।